आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है समझिए पहले थोड़ा सा, ठीक है? क्या कर रहे हैं आप? चलिए देखिए यहां ध्यान से सुनिए। आप देखें छोटे छोटे पौधों को देखे हैं? हाँ। छोटे छोटे जो पौधा होता है, जो आप धान, गेहूं, चना, मसूर, मूंग ये सब जो उपजाते हैं, तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग वो खाद डालते हैं, यूरिया। सुने हैं, देखे हैं? उजला उजला चीनी जैसा रहता है, नहीं देखे हैं? चीनी जैसा रहेगा, उजला उजला रहेगा। एक बार की बात है कि बचपन में हम क्या किए थे ना कि यूरिया जो रहता है ना उजला उजला, तो एक बोरा यूरिया आया। तो बचपन में छोटा थे तो हमको समझदारी नहीं था कि कौची है वो, तो गोल गोल दाना दाना रहता है। तो हमको लगा कि शायद मतलब वो जो ना होम्योपैथिक दवा में आता है उजला उजला दाना, हमको लगा कि वही एक बोरा आयल है। हम क्या किए कि उसको निकाल के और थोड़ा सा फाँक गए। अब फाँकने के बाद पता चला कि तो नमकीन लग रहा है, नमकीन लगता है। हम सोचे कि वो वाला दाना तो मीठा लगता था, ये तो नमकीन लग रहा है। फिर सब फेंक दिए। नमकीन लगा तो फेंकेंगे ही ना, तो एकदम वही दाना की तरह लगता है। किस दाना की तरह? जो होम्योपैथिक दवा में दाना नहीं आता है, उस दाना की तरह लगेगा। तो सुनिएगा ध्यान से। तो जो यूरिया हम लोग डालते हैं, उजला उजला दाना जो डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं जिसको नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। जैसे आप हैं तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप क्या लेते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, लेकिन उसको साथ में नाइट्रोजन भी चाहिए उस पौधे को। और नाइट्रोजन वातावरण में तो 78% है। कितना परसेंट है? 78% है। लेकिन ये डायरेक्ट 78% नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है पौधा। कौन नहीं ले सकता है? पौधा। कौन से पौधा? जो दलहनी फसलें हैं। मैं लिखवाया हूं, बताया हूं, दलहनी फसलें में कौन कौन सा होता है? चना, मूंग, मसूर, ये सब बताया है ना। तो ये सब जितने फसलें हैं, तो ये दलहनी फसलें क्या करता है? फसलें आप लोगों को बताए हैं। कौन कौन सा दलहनी फसलें होता है? चना, मूंग, मसूर, अरहर, और तो जो भी है, तो जितने भी दलहने फसलें होती है, तो उसमें से कुछ दलहने फसलें क्या करती है कि नाइट्रोजन को ज्यादा यूज करता है। किसका ज्यादा यूज करेगा? नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का यूज करता है तो डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को सोख नहीं लेता है, शक नहीं करता है, डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को नहीं लेता है। कैसे लेता है? तो सुनिएगा ध्यान से। क्या होगा कि पौधा जो है ना, पौधा ये जब मान लेते हैं कि पौधा है, क्या है ये? पौधा है। ऐसा पौधा नहीं होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये पौधा है। क्या है ये मान लेते हैं कि पौधा है, ठीक है? दलहनी फसलें का पौधा है। तो इसके जड़ में जो होता है, इसके जड़ में जहां गांठ होती है ना, जहां जहां गांठ होता है जड़ में, इसके जड़ में जो गांठ होता है कहीं कहीं, तो इस गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है। इस गांठ में क्या पाया जाएगा? जीवाणु, जिसको राइजोबियम बोलते हैं। इस जीवाणु को क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ये जीवाणु क्या करता है? ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है, नाइट्रोजन को पकड़ेगा, नाइट्रोजन को लेगा और ले करके इसको एक यौगिक के रूप में बदल देगा। नाइट्रोजन से क्या बना देगा? नाइट्रोजन का यौगिक बना देगा। और यही नाइट्रोजन का यौगिक फिर क्या करता है? ये पेड़ यूज कर लेता है। क्या कर लेता है? पेड़ यूज कर लेता है। पेड़ नहीं पौधा, पेड़ नहीं पौधा। पेड़ नहीं ना इसको कहेंगे। पेड़ किसको कहेंगे? बहुत बड़ा हो जाएगा तब ना पेड़ कहेंगे। ये बड़ा तो है नहीं, ये तो दलहनी फसलें है, तो पौधा होगा ना। तो पौधा क्या कर लेगा? सोख लेगा और यूज करेगा। समझे? तो नाइट्रोजन, तो इसको क्या कहते हैं? इस जो जीवाणु है नाइट्रोजन को लेकर के इसको क्या कर रहा है? इसको प्रयोग करने लायक बना दे रहा है। किसको? पौधा को प्रयोग करने लायक बना दे रहा है। तब इसको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोलेंगे इसको? समझ में आ गया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? समझ में आया सबको? क्या बोलिएगा कि अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि दलहनी फसलों के गांठों में, दलहनी फसलों के, क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि दलहनी फसलों के जड़ों में जहां गांठ पाई जाती है, वहां पे
एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और यह जीवाणु क्या करता है कि वातावरण में से नाइट्रोजन को लेकर इसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, और वही नाइट्रोजन यौगिक को ये पौधे प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके दलहनी फसलों को जन्म देते हैं। किसको देते हैं जन्म? दलहनी फसलों को। जो दलहनी फसल होता है ना, जो दाल बनता है ना, उसमें ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन का होता है। किसका मात्रा ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। यानी कि प्रोटीन जो आप लोग खाते हैं, तो प्रोटीन जितना ज्यादा खाइएगा उसके साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी आपके शरीर में क्या होगा? ज्यादा जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आजकल तो देखिए अब क्या किया जाता है, पौधा तो सब पौधा को चाहिए नाइट्रोजन, अधिकांश पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि खाद के रूप में डाल देते हैं। किसके रूप में डाल देते हैं? खाद के रूप में। देखे नहीं आप लोग, खाद नहीं डलाता है, तो जो खाद डला रहा है क्या डला रहा है? नाइट्रोजन ही डला रहा है कि भैया लीजिए नाइट्रोजन, पौधा लीजिए नाइट्रोजन, और खा खा के क्या कीजिए, जल्दी जल्दी बड़ा होइए और खूब बढ़िया बढ़िया फल दीजिए। और नाइट्रोजन जब मिलता है उसको तो देखते नहीं है कितना बड़ा बड़ा फल, कितना बड़ा बड़ा धान लगता है, गेहूं लगता है। अब कौन ऐसा खेत है जिसमें यूरिया नहीं डलाता है? कौन ऐसा खेत है जिसमें यूरिया नहीं डलाता है? है वैसा कोई खेत? यूरिया डला रहा है, इसका मतलब कुछ हो रहा है? नाइट्रोजन। समझ में आया? नाइट्रोजन का ही एक यौगिक है वो। कौन? यूरिया। जो आप उजला उजला खाद खूब डाल रहे हैं, छीट रहे हैं, वही खा रहे हैं आप, है ना? समझ में आ गया? चलिए लिखिए अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिखिए जल्दी से। लिखवाए नहीं न थे?